अध्यात्म और चेतना। आज मैं एक ऐसी चर्चा में ले चलती हूँ आप सबको, जहाँ हम जानेंगे कि अध्यात्म क्या है, चेतना क्या है, क्या ये इन दोनों का आपस में कोई संबंध है और क्या ये दोनों हमारे जीवन में कोई लाभ देते हैं हमें, क्या अच्छा रिज़ल्ट हमें इसका मिलता है अगर हमारे पास अध्यात्म भी है और चेतना भी है तो। नमस्कार, मैं शकुंतला मिश्रा। स्वागत है आपका मेरे चैनल नॉलेज ट्रेल पर, द नॉलेज ट्रेल पर। अक्सर हम अध्यात्म का अर्थ समझते हैं भगवान की पूजा करना, वंदना करना, जप करना, ये सब समझते हैं। लेकिन अध्यात्म का अर्थ है अपने अंदर अपनी आत्मा को देखना, अपनी आत्मा की शुद्धि करना। और हम सब से छल कर सकते हैं, बाहर की दुनिया में किसी से भी छल कर सकते हैं, लेकिन हम खुद से झूठ नहीं बोल सकते, ना खुद से छल कर सकते हैं। खुद जो हम करते हैं वो हम सब जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। ये खुद कौन है? यही है हमारी आत्मा। इसकी आत्मा की शुद्धि का अर्थ है इस पर जमी हुई मैल को साफ करना और शुद्ध और पवित्र भाव में हमेशा रहना। दूसरा है चेतना। चेतना का अर्थ होता है अवेयरनेस, जागरूकता और सजगता। जागरूकता का अर्थ यहाँ पर यह है कि हम जो भी काम करते हैं, अगर हम पूरा सोच विचार कर अपनी बुद्धि से अच्छे से उसके परिणाम को भी समझकर अगर हम जो काम करते हैं तो वह हमारी चेतना ही है जो हमें अच्छा रास्ता दिखाती है। जो आध्यात्मिक होता है उसके अंदर की चेतना जागृत होती है, वो चेतना युक्त भी होता है। क्यों? क्योंकि अध्यात्म हमें पवित्रता देता है और इसलिए चेतना हमारी जागृत होती है अध्यात्म से। पहला संबंध तो ये हो गया अध्यात्म और चेतना का। चेतना प्रहरी है अध्यात्म का। आपके हर इमोशन का साक्षी होता है चेतना। और कोई देखे या ना देखे, लेकिन हम जो भी कर रहे हैं वो हम देख रहे हैं, हम जान रहे हैं और हमारी आत्मा भी जान रही है। जीवन के अंदर और बाहर सभी बदलाव को ये हमारी आत्मा देखती है। विद्यार्थी इस बात को समझें कि अगर हमारी चेतना का स्तर ऊंचा करना है तो हमें अध्यात्म की तरफ जाना होगा, हमें अध्यात्म को समझना होगा। अध्यात्म क्या है? सब में प्रेम भाव रखना, सहयोग रखना, अपने कार्य को कुशलता से करना, छल कपट से दूर रहना, यही है असली अध्यात्म। और आप पूजा ना भी करें तो भी अगर आप आध्यात्मिक हैं तो आप पवित्र हैं, ईश्वर आपसे हमेशा खुश रहेगा। और अध्यात्म जो है हमेशा अपनी जिम्मेदारी को समझता है। जो आध्यात्मिक व्यक्ति होता है वो अपनी जिम्मेदारी को भी समझता है, वो अधूरा नहीं छोड़ता और ना ही किसी जिम्मेदारी से भागता है। तो अध्यात्म जिम्मेदारी है, चेतना जागरूकता है। और गीता कहती है कि ज्ञान युक्त कर्म जो होता है वही हमारी गीता इसी को कहते कि इसी को गीता ज्ञान युक्त कर्म कहती है। चेतना के साथ जो हम कर्म करते हैं वो ज्ञान युक्त कर्म होता है, ऐसा गीता कहती है। तो अध्यात्म और चेतना का हमारे जीवन में संबंध क्या है? हमने समझा इसको। अगर हम आध्यात्मिक हैं तो हमारे अंदर पवित्रता होगी, प्रेम भाव होगा, सहयोग भाव होगा, ईर्ष्या नहीं होगी, छल कपट नहीं होगा। ये आध्यात्म होने की पहली निशानी है। और इसी में सारा धर्म इसी में छिपा हुआ है। और चेतना क्या है? हमको जो चेतना वो है हमारा अवेयरनेस, हमारी जागरूकता। जब हम अच्छे से समझ लेते हैं किसी चीज़ को, सुन करके समझ लेते हैं अच्छे से, अपने ज्ञान से जब हम काम करते हैं तो वो काम करती है हमारी चेतना। तो ज्ञान युक्त कर्म हमें चैतन्य बनाता है और हमारी सारी दुविधा को भी हर लेता है और हमारा जीवन भी दिव्य बन जाता है। इसलिए अध्यात्म का चेतना से गहरा संबंध है और हमारी लाइफ में इसका हमारी अच्छी लाइफ में इसका बड़ा सहयोग होता है, चेतना का और अध्यात्म का। तो कमेंट, आज ये ऐसा टॉपिक है कि कहीं हमने इसको मैंने बस समझिए धर्म ग्रंथों से ही लिया है अपने। शायद ये इतना इंटरेस्टिंग ना हो लेकिन जीवन के लिए बहुत लाभदायक है। धन्यवाद। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।